नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पड़ेगा सोनू कुमार कश्यप और यह हमारे YouTube पर पहला वीडियो है। और आज हम शुरू करेंगे साइंस। और साइंस में हम पढ़ेंगे आज द्रव्यमान और भार और द्रव्यमान और भार में संबंध। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है कि किसी पदार्थ में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। अगर बात करी जाए कि द्रव्यमान को हम किस चीज से दर्शाते हैं, तो इसका प्रतीक जो होता है अंग्रेजी अक्षर का कैपिटल M से दर्शाते हैं। अगर देखा जाए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और जिसको हम केजी से दर्शाते हैं। द्रव्यमान के बारे में एक चीज़ और है कि ब्रह्मांड में अगर आप कहीं भी चले जाएंगे तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। चाहे आप मंगल पे चले जाएं, चाहे आप बुध पे चले जाएं, चाहे आप अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह पे चले जाएं, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान निश्चित होता है, यानी यह नहीं बदलता, यह नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान का यह सबसे बड़ा गुण है। अब बात करते हैं हम भार के बारे में। तो भार किसे कहेंगे, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब आकर्षित करती है तो क्या होता है, उस पर एक बल लगता है, और उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझें, तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये सेंटर है, और पृथ्वी की सतह पे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे जिसका द्रव्यमान m है। तो यह पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी एक बल से, मान लीजिए F बल से खींच रही है इसको। तो पृथ्वी बल लगाएगी, तो इस बल के कारण यहाँ पर एक गुरुत्वीय त्वरण पैदा होगा। गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम इस मान से दर्शाते हैं, और इसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो भार की परिभाषा ये हुई कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उस आकर्षण बल के कारण एक गुरुत्वीय त्वरण पैदा होता है। तो उस पिंड के द्रव्यमान और आकर्षण बल यानी गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे, भार कहेंगे। यानी कह सकते हैं भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अगर मान लीजिए कि आप भार को दर्शाते हैं किससे, W से, द्रव्यमान को स्मॉल m से और गुरुत्वीय त्वरण को G से, तो W बराबर हो जाएगा m × G। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो मात्रक इसका होता है न्यूटन। तो भार एक प्रकार का बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, और W होता है m × G, यानी किसी पिंड का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ही भार बोलेंगे। अब अगला टॉपिक इसमें है, अभी आपने पढ़ा कि द्रव्यमान और भार में संबंध होता है W m × G। अब जो भार होता है, भार यह निश्चित नहीं होता है। जिस तरह से आपने पढ़ा कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ब्रह्मांड के हर कोने में उसका मान फिक्स होता है, लेकिन भार के साथ ऐसा नहीं होता है। भार जो होता है यह बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी पे आपका भार अलग होगा, चंद्रमा पे अलग होगा, मंगल पे अलग होगा। तो बात की जाए अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के भार का
1/6 गुना होता है। यानी कि अगर कोई पिंड जिसका भार अगर पृथ्वी पे 600 है न्यूटन, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? तो 1/6 यानी कि 100 न्यूटन। यानी कि जैसे अगर पृथ्वी पर एक पिंड 600 न्यूटन भार इसका भार है, तो अगर ये चंद्रमा पे जाएगा तो 600 मल्टीपल 1/6 गुना ना, तो 1/6 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100 न्यूटन। लेकिन अगर यही कह दे कि एक व्यक्ति का भार अगर पृथ्वी पे 100 केजी है, तो चंद्रमा पे जाएगा तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो भी 100 केजी होगा। यानी कि द्रव्यमान फिक्स है लेकिन भार बदलता रहता है। तो मात्रक से हम पकड़ेंगे, न्यूटन रहेगा तो समझिए कि भार है, केजी रहेगा तो समझिए कि द्रव्यमान है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है कि पदार्थ। तो पदार्थ को वैज्ञानिकों ने इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पे और एक होता है रासायनिक गुण। तो पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा होता है गैस। चूंकि ये 3 पहले हुआ करते थे, अब इसकी स्थिति बदल चुकी है। चौथा प्लाज्मा होता है और 5वां होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। रासायनिक गुण के आधार पर अगर देखा जाए तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तत्व, दूसरा मिश्रण और ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस की परिभाषा ये होती है कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। तो ठोस में ये होता है कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है कि द्रव में आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। आकार हो जाएगा अनिश्चित और आयतन होता है निश्चित। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 गिलास पानी लाया, तो 1 गिलास पानी जब आप लाएंगे तो उसका आयतन फिक्स होगा। उस पानी को आप अगर बाल्टी में रखते हैं तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर आप उसको एक लोटा में रखते हैं तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? लोटे के जैसा। यानी कि आकार उसका फिक्स नहीं है, बदल रहा है, तो अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन आयतन उसका निश्चित है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि उसका आकार भी अनिश्चित होगा और उसका आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और ये उच्च ताप पर कोई पदार्थ उच्च ताप पर आयनित हो जाता है। यानी कि आयनित यानी कि कह सकते हैं कि ऋण आयन और धन आयन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। 5वीं अवस्था BEC, जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, और यह निम्न ताप पर प्राप्त होता है और प्लाज्मा प्राप्त होता है उच्च ताप पर। तो यहाँ से क्वेश्चन का सही बनता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था बताइए प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था तो BEC। कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि तत्व किसे कहेंगे, मिश्रण किसे कहेंगे और यौगिक किसे कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।